चलिए टेस्ट शुरू करते हैं पीसीएस का। कल टेस्ट हमने शुरू किया था 16, टेस्ट नंबर 16 था। आज हम टेस्ट नंबर 17 करेंगे और हमने बताया कि आपको कुछ क्वेश्चन जो होता है विस्तृत दिया जाएगा, जिसको हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे उनका जो होता है विस्तार करेंगे। बस इतना ही जानिएगा। लेकिन अब अभी पहले टेस्ट ले लेते हैं, इसके बाद जो होता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू कर रहे हैं। यह मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है। इसका उद्भव क्षेत्र पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया माना जाता है। ठीक है, इधर पूर्वी क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी एशिया माना जाता है। इसके लिए जो होता है वर्ष भर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है। कितना? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस में कम तापमान पे इसके विकास को अवरुद्ध कर देता है। अगर 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान है, इसके विकास को अवरुद्ध कर देता है। पाला इसके लिए बहुत हानिकारक है। इसके लिए जो होता 75 से 120 सेंटीमीटर जो होता वर्षा आवश्यक है। और ये कौन सी फसल की बात कर रहा है? इसे कौन सी फसल संबंधित है? कपास, गन्ना, चाय, चुकंदर। तो आप किससे संबंधित है? ये जो होता है किससे संबंधित है? गन्ना से है। ठीक है, ये फसल किससे है? गन्ना से। गन्ना देखिए उष्णकटिबंधीय फसल है। इसका उद्भव क्षेत्र आपको पता है पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशिया माना जाता है। 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। ठीक है, अगर इससे कम है, 20 से अगर कम है, तो गन्ना को अवरुद्ध कर देता है, इसके फसल को जो होता है बढ़ने नहीं देता। पाला भी इसके लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो आपका कौन सी फसल की बात कर रहा है? गन्ना की फसल की बात कर रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अवसादी चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? जो अवसादी चट्टान है उसके बारे में रखा गया है। इसका निर्माण रूपांतरित चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। ये सही है। ठीक है, अवसादी चट्टानों का निर्माण जो होता है रूपांतरित चट्टानों अपरदन व निक्षेपण से हुआ। सही है। इनमें जीवाश्म अत्यधिक मात्रा में पाए जाते, ये भी सही है। यह प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं, ये भी सही है। अवसादी चट्टान में जो होता है प्राकृतिक जो होता है जीवाश्म जो होता है अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार भी पाए जाते हैं। इन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती, गलत है। परतें पाई जाती हैं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो नहीं है वही बताना है, अर्थात डी नहीं है इसमें। तो ये आपका नेक्स्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या कहता है? जब नदी अपने विसर्ग को त्याग कर सीधे मार्ग से प्रवाहित होती है, तब निम्नलिखित में से किस स्थलाकृतिय का निर्माण होता है? ठीक है, कह रहा है जब विसर्ग, अब जो नदी होती है विसर्ग से त्याग कर सीधे मार्ग में प्रवाहित होती हैं, तब निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण होता है? जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, जलोढ़ नदी विसर्ग या गोखुर झील। तो आप विसर्ग दिया है तो आप समझ लीजिए ये गोखुर झील का निर्माण होता है। ठीक है, किसका होता है? गोखुर झील का निर्माण होता है। देखिए नदीर विसर्ग का निर्माण तब होता है जब प्रौढ़ावस्था से नदियां सीधे मार्ग से ना होकर प्रवाहित टेढ़े मेढ़े रास्ता चलती है, तब ये विसर्ग हो गया। मतलब सर्प से, सर्प मान लीजिए टेढ़े मेढ़े चलता है सर्प ने, उसी से बना है विसर्ग। तो ये विसर्ग से बनता है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन गोखुर झील होता है जो सीधे मार्ग चलती है। जलोढ़ पंखिया या जलोढ़ शंकु, ये इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आपको एक अलग वीडियो बनाएंगे, अब डेली एक वीडियो उसमें डाल देंगे कि उसका विस्तार कैसे होगा, डिस्कशन करके डाल दिया जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो होता है सागरीय लवणता में जो होता है कमी लाने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा कारक है जो सागरीय लवणता में जो होता है कमी लाने के लिए उत्तरदायी होता है? वाष्पीकरण। देखिए वाष्पीकरण नहीं है, वाष्पीकरण से सागरीय लवणता से कोई मतलब नहीं है। सागरीय हिम का पिघलना, ये सही है। उच्च दाब, उच्च वायुदाब एवं प्रति चक्रवर्ती दिशाएं, ये भी सही है। उच्च अक्षांशों पर सागरीय जल का जमाव, ये भी सही है। ठीक है, सागरीय हिम का जो होता पिघलना सही है। जो होता उच्च वायुदाब या प्रति चक्रवर्ती दिशाएं, ये भी सही है। उच्च अक्षांशों पर सागरीय जल का जमाव, ये भी सही है। तो क्या करेंगे? 2, 3 और 4, और ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, नहीं इसमें उच्च सागरीय जलवायु जो निकलता है ना, तो कह लवणता में कमी के लिए उत्तरदायी पूछा गया है, तो कमी के लिए उत्तरदायी तो एक ही होगा इसमें जो होगा
सागरी हिम का पिघलना तो कमी के लिए उत्तरदायित्व नहीं, सागरी जल का। ये होगा आपका ऑप्शन केवल 2 हो जाएगा, 2 सही है। ठीक है। और ये उच्च दाब प्रतिचक्री दशा, इससे कोई मतलब नहीं, उच्च अक्षांशों पर। देखिए इधर लवणता देखना चाहिए, हम कुछ और देख रहे हैं। यहाँ पर सागी लवणता, ऑप्शन नंबर 2 केवल सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, और सभी गलत है, सभी गलत है। चलिए इसमें देखेंगे, निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित है, कौन सा जो होता है सही सुमेलित है, यहाँ पर देखी जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। डान नदी, एजोव सागर, सही है। डान नदी जो होता है एजोव सागर, सही है। यही है पहला, पहला जो होता है सही हो जाएगा। ठीक है, एजोव सागर। रोन नदी, रोन नदी जो होता है भूमध्य सागर से गिरने वाली यूरोप की महत्वपूर्ण नदियां है। ठीक है, भूमध्य सागर से गिरने वाली है। और जो पो नदी यहाँ आती है, इटली की सबसे बड़ी नदी होती है पो नदियाँ, जो एड्रियाटिक सागर में गिरती है, इसका एड्रियाटिक हो जाएगा और रोन का भूमध्य सागर में हो जाएगा। ठीक है। बेजर नदी जो होता है जर्मनी की प्रमुख नदी है, ये बोर्रा या फुल्दा नदियों के संगम में निर्मित होती है, जो उत्तरी सागर में जाकर गिरती है। कहाँ गिरती है? उत्तरी सागर में गिरती है। तो पहला सही है और सभी के सभी गलत हैं, पहला आपका सही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है? कौन सी नहर होगी जो उत्तरी सागर को जो होता है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है? तो कौन सी नहर है, अर्थात यहाँ पर देखेंगे उत्तरी उत्तरी सागर को, श्वेत बाल्टिक नहर, कील नहर, या आपका राइन मेन डेन्यूब नहर, या सू नहर। तो कौन सा सागर जोड़ती है? कील नहर, अर्थात कौन सा? कील नहर जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक सागरी जलधाराओं की उत्पत्ति में सहायक होती है? निम्नलिखित में से जो होता है कौन से कारक जो होते हैं सागरी जलधाराओं की जो होता है उत्पत्ति में सहायक होती है? पृथ्वी का परिभ्रमण, गुरुत्वाकर्षण बल, वायुमंडलीय दाब, या बर्फ का पिघलना। तो कौन से सहायक होती है? चलिए देखते हैं। सागरी जलधाराओं की उत्पत्ति का सहायक जो होती है, चलिए देखेंगे। पृथ्वी का परिभ्रमण, ये सही है। गुरुत्वाकर्षण बल, ये भी सही है। वायुमंडलीय दाब, ये भी सही है। बर्फ का पिघलना, ये भी सही है। देखेंगे जो सागरी जलधाराओं की उत्पत्ति में सहायक होती हैं, अर्थात पृथ्वी का परिभ्रमण सही है, गुरुत्वाकर्षण बल ये भी सही है, वायुमंडलीय दाब या बर्फ का, ये सभी के सभी जो होते हैं सागरी जलधाराओं की उत्पत्ति में सहायक माने जाती हैं, सबके सभी। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षोभ मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षोभ मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो था विचार करिए इसमें। चलिए देखते हैं। पहला, इनकी मोटाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है, ये सही है। क्षोभ मंडल में जो होता है जो विषुवत रेखा पर मोटाई जो होती है सर्वाधिक होती है, ये सही है आपका। दूसरा, इसके इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में बढ़ोतरी होती है, गलत। ये क्या है? गलत है। दूसरी चीज है सभी वायुमंडलीय प्रक्रियाएं इसी मंडल में संपन्न होती है, ये भी सही है। ठीक है, सभी वायुमंडलीय प्रक्रियाएं इसी मंडल में जो होता है संपन्न होती हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, अर्थात वी 1 और 3 जो होता सही है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पिग्मी जनजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवास करती है? जो पिग्मी जनजातियां होती हैं वो निम्नलिखित में से पिग्मी जनजाति जो होता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवास करती हैं? कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, कालाहारी मरुस्थल, या हमद मरुस्थल। किस में होती है? अर्थात कांगो बेसिन में होती है। कहाँ पर? कांगो बेसिन। ये जो होता है पिग्मी जनजातियां जो होती हैं वो किस क्षेत्र में निवास करती हैं? कांगो बेसिन में करती है। ठीक है, कांगो कांगो बेसिन, कांगो बेसिन में करती है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महासागरी उच्चावाच, महासागरी उच्चावच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जो महासागरी उच्चावच है वो निम्नलिखित संदर्भ में विचार करेंगे। चलिए पहला, महाद्वीपीय ढाल महाद्वीपों की जलमग्न अंतिम सीमा होती है। महाद्वीपीय ढाल जो होती है महाद्वीपों की जलमग्न की अंतिम सीमा होती है, ये सही है, सही है।
महाद्वीपीय निम्न जो होता निमग्न तट जो होता उथले सागर को मत्स्य ग्रहण के प्रमुख क्षेत्र होते हैं, ये भी सही है। जो महाद्वीपीय निमग्न तट हैं जो उथले सागर या मत्स्य सागर जो मत्स्य ग्रहण के प्रमुख जो होता क्षेत्र होते हैं, ये भी सही है। जलमग्न कटक पृथ्वी पर सबसे लंबे पर्वत तंत्र का निर्माण करते हैं, ये भी सही है। तो एक दो तीन तीनों सही है, ठीक है, ऑप्शन तीनों सही है। जहां पर ऑप्शन दिखाई दे यहाँ पर डी वाला देखिए, डी वाले में एक दो तीन है, ठीक है, डी वाला देख लीजिए, सही है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश को जो होता काकेशस राज्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य को जो होता काकेशस काकेशस राज्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान या यूक्रेन। तो कौन सा होता है, अर्थात यूक्रेन को जो होता नहीं शामिल किया गया, ठीक है। काकेशस राज्य में, काकेशस काला सागर कैस्पियन सागर के बीच स्थित एक पहाड़ी स्थल है, याद रखना। जो काकेशस राज्य है वो काला सागर और जो होता कैस्पियन सागर, किसका, कैस्पियन सागर के जो था बीच एक पहाड़ी स्थल है। यहाँ यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जो था माउंट एल्ब्रस पे स्थित है, ठीक है, माउंट एल्ब्रस पे स्थित है। इसकी जो था विस्तृत हम बता देंगे आपको। यहाँ पर यूक्रेन है। चलिए, ये इंग्लिश का है, छोड़ दीजिए, हिंदी में आएगी, ठीक है। चलिए, आपको विकल्प भी दिखना है और क्वेश्चन भी देखना है। चलिए, घाटी और अवस्थिति केवल देखिए, घाटी और अवस्थिति की बात करते हैं। घाटी और अवस्थिति, चलिए चलिए मूर्खा घाटी देख रहे हैं, क्या लिखा गया, मूर्खा घाटी। मूर्खा घाटी कहाँ पर है, ये लद्दाख में है। ये तो ऐसे मिला गया है, मूर्खा घाटी लद्दाख में, पहला तो ऐसे मिल गया। नेवरा घाटी पश्चिमी बंगाल में, ये भी सही है। युमथांग घाटी सिक्किम में है, ये भी सही है। किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, अर्थात सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में और लद्दाख में। जो मरखा घाटी है लद्दाख में है। नेवरा घाटी जो होता पश्चिम बंगाल में है। युमथांग घाटी सिक्किम में है। किन्नौर घाटी जो होता है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक, एक दो तीन जो होता ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को जो होता है उत्तर से दक्षिण की ओर जो होता है सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोड का प्रयोग का उत्तर करिए, चयन करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहली पहाड़ी किधर देना, उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियाँ। आप याद करिए मैप को, देखेंगे तो पहली जो होता है नल्ला मल्ला पहाड़ी आती है, नल्ला मला पहाड़ी, ऑप्शन नंबर ये एक हो जाएगा। इसके बाद जो होता है पालकोंडा पहाड़ी आती है, दूसरा हो जाए। इसके बाद जो होता है नागरी पहाड़ी हो जाएगी, ये तीसरा हो जाएगा। फिर उसके बाद जवादी पहाड़ी आएगी, ये चौथा हो जाएगा, ठीक है, ये चौथा हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन बी जो होता है सही दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ ऑप्शन बी जो होता है सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट। प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित में से किस नदियों का मुहाना अरब सागर में है, ठीक है, किसका अरब सागर में है, अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की जो होता है निम्नलिखित नदियों में जो था, निम्नलिखित में से किन नदियों का मुहाना जो होता है अरब सागर में है? काली, भारतपुंछा, पेरियार, देखिए यही है, ठीक है, काली भी है, भारतपुझा और पेरियार, ये तीनों नदियां जो होता है ये भारत के अरब सागर में, ठीक है, इसका मुहाना अरब सागर में है। काली का भी है, भारतपुझा का भी है और पेरियार का भी है, तीनों का है, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिकता के कारण मृदा में लाल रंग आता है, ठीक है, मृदा में लाल रंग आता है? मैग्नीज, ये आपको बहुत पुराना क्वेश्चन है। अब मृदा में लाल रंग किसके कारण होता है, अर्थात फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड के कारण जो होता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से विचार करिए। अब देखना है इसमें वही क्वेश्चन पहला जो है, वार्षिक वर्षा 70 से 80 सेंटीमीटर है।
वार्षिक तापमान 15 डिग्री या 16 डिग्री सेल्सियस तापमान है। अपेक्षिक आर्द्रता 63 से 77 के मध्य है। दक्षिण भारत में विस्तृत है। अब इसका देखना है कौन सा भाग है। अब ये फिर से एक बार देख लीजिए किस बात की याद करता है। क्या कहता है, वार्षिक वर्षा 70 से 80, वार्षिक तापमान 15 डिग्री से 16 डिग्री सेल्सियस, अपेक्षिक आर्द्रता 63 से 77 के मध्य, दक्षिण भारत में विस्तृत है। ये दक्षिण भारत में विस्तृत है। तो कौन है देख लेते हैं विकल्प में कौन कौन से जो रखा गया है। ये उष्णकटिबंधीय के शुष्क पर्णपाती वन से संबंधित है। ठीक है, कौन इसमें उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन से, अभी पहले में हमने आपको बताया था। तो ठीक है, वो सभी के सभी हैं। ठीक है, जितना वहां पर विशेषताएं दिया गया है सब के सब तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की ही विशेषता बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी मारिए सर, सभी के सभी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध बैलाडीला खान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। लौह अयस्क के लिए जो होता है बैलाडीला खान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक। तो किस में है, अर्थात छत्तीसगढ़। ठीक है, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आगे देखेंगे। सेनोजोइक महाकल्प के निम्नलिखित में से किस काल में जो होता बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। सेनोजोइक महाकल्प के निम्नलिखित में से किस काल में जो होता बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। इयोसीन काल, ओलिगोसीन काल, मायोसीन काल या प्लायोसीन काल। तो किस पे मानी जाती है, अर्थात ओलिगोसीन काल। ठीक है, ओलिगोसीन काल में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, स्थानांतरित कृषि और राज्य के बारे में चर्चा किया गया है। जो स्थानांतरित कृषि और राज्य, तो उसमें कौन मेल है, कह रहा सही सुमेलित वाले निकालना आपको। पूनम कहाँ का था, केरल का, ये सही है, ये मेल सही है। पूनम केरल में सही है। बीवार जो होता है मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। बीरा बीरा जो होता है, बीरा नहीं सही है। ठीक है, पोंडू जो होता है उड़ीसा में, ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 4 यहाँ मिलेंगे, 1 2 4 ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। दीफू, देख रहे हैं, दीफू दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। दीफू दर्रा जो होता है निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड, या उत्तराखंड। यहाँ पर देखेंगे दीफू दर्रा। ठीक है, तो दीफू दर्रा जो होता है किस राज्य में, तो आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, दीफू दर्रा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो होता है स्थित होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्वारी वनों के क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो ज्वारी वन है, ज्वारी वन के क्षेत्रफल जो था के आधार पर निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को आरोही क्रम में जो होता है व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोड का प्रयोग करिएगा। ठीक है, तो चलिए ज्वारी वन की बात करते हैं। चलिए, पहला ज्वारी वन जो होता है पश्चिम बंगाल। इसके बाद जो होता है गुजरात है। इसके बाद अंडमान निकोबार है। इसके बाद जो होता है आंध्र प्रदेश है। अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी बंगाल पे पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर गुजरात है, तीसरे स्थान पर निकोबार अंडमान और चौथे पर आंध्र प्रदेश होता है। तो इसका मतलब मिला 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची जो था पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला का भाग है। किस पर्वतमाला का भाग है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय या शिवालिक। तो किस में हो जाएगा, अर्थात ट्रांस हिमालय का। ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय का। ठीक है, ट्रांस हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला इंग्लिश छोड़िए, हिंदी में आइए।
निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है? कौन से जलप्रपात जो होते हैं कावेरी नदी पर अवस्थित है? ठीक है, जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। कुंचिकल या होगेनाकल या धुआंधार या शिव समुद्रम? तो कौन से इसमें जो होता है जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है? देखिए, होगेनाकल जो होता है स्थित, शिव समुद्रम भी है, कुंचिकल धुआंधार नहीं है, ये दो नहीं है, ये दो हैं आपके। ठीक है, होगेनाकल और शिव समुद्रम, अर्थात दो और चार, दो और चार है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस झील में केयुलबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है? ठीक है, क्या है? केयुलबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क जो होता अवस्थित है। लोनार झील, बेमनाड झील, लोकटल झील या अष्टमुदी झील? ठीक है, तो इसमें कौन सा स्थित है आपको बता दें, अर्थात लोकटक झील। ठीक है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? लोकटक झील में है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो रोक दीजिएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? आपको किसको निकालना है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में देखना है। जो इसमें निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है उसकी जो होता है चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को जो होता है इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। देखिए, गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, ये गलत है, पहला ही गलत निकल गया। इसके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा आवश्यक है, सही है। ये पश्चिमी घाट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विस्तृत, ये भी सही है। रोजवुड महोगनी इन वनों की प्रमुख प्रजातियां, ये भी सही है, अर्थात ये आपका गलत हो जाएगा और ये बी सी डी सही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जनजातीय और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इरोला केरला। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो होता है कौन सा सही हो जाएगा? जो इसमें केंद्र शासित प्रदेश है, जनजातियां हैं और केंद्र शासित प्रदेश है, मिलान करना है इसमें, देखेंगे तो जो सही सुमिलित तो उसको बताएंगे। आदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां हैं, आदि जो होता है ये गलत है। अंडमान निकोबार में रहने वाली जनजातियां जो होती है, जरावा होती है, उंगेश होता है, सेंटिनल होती है, निग्रोटो समूह के होते हैं। ठीक है, ये जनजातियां यहाँ पर पाई जाती है। आज जनजातियां जो होती जानते हैं कहाँ पर पाई जाती है? अर्थात अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, अंडमान निकोबार में नहीं। इरोला केरल में सही है, लेप्चा सिक्किम में सही है, टोडा तमिलनाडु में सही है। ये तीनों जनजातियां मेल खा रही हैं। ठीक है, इरोला केरल में है, लेप्चा सिक्किम में है और टोडा जो होता है तमिलनाडु में है। तो अर्थात 2 3 4 सही है, ऑप्शन डी मारेंगे, ऑप्शन जो होता है डी मारेंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी की सहायक नदी नहीं है? काबनी, भवानी, घाट प्रभा या अमरावती? तो कौन सी हो जाएगी? अर्थात घाट प्रभा। घाट प्रभा जो होती है कावेरी जो होता है, कावेरी की सहायक नदियां नहीं है। कौन? घाट प्रभा, ऑप्शन सी मारेंगे, घाट प्रभा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध श्वासवर्धक स्थल जो था कोडाई कनाल, ठीक है, कोडाई कनाल निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? जो प्रसिद्ध श्वासवर्धक जो होता स्थल है कोडाई कोनाल जो होता निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? पालनी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, कडामम पहाड़ी या अन्नामलाई पहाड़ी? कहाँ पर होती है? अर्थात पालनी पहाड़ी पर। ठीक है, किस पहाड़ी पर स्थित है? पालनी पहाड़ी पर स्थित होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कारक मानसून निवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं? निम्नलिखित में से कौन से कारक जो होता है मानसून निवर्तन के लिए उत्तरदायी होते? निम्न वायुद्वीप की द्रोणी का दक्षिण की ओर खिसकाव, जेट स्ट्रीम का पुनः अपने स्थान पर लौटना, संपूर्ण भारत में तापमान का कम होना। इसमें जो होता है जो आपके जो होते हैं कह रहा है मानसून जो होता है निवर्तन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, निवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं, सही कौन से?
पहला, निम्न वायुदाब की डोरी का दक्षिण की ओर खिसकाव, ये तो सही है, ये निवर्तन के लिए है। जेट स्ट्रीम का पुनः अपने स्थान पर लौटना, ये भी सही है। संपूर्ण भारत में तापमान का कम होना, ये भी सही है। ये तीनों जो होता है मानसून निवर्तन के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी मार देंगे, अर्थात 1 2 3 अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होता है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कान्हा पुंजपाद परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? ठीक है, पुंजपाद परियोजना जो होती है निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार, किस नदी पर स्थित है? अर्थात गोदावरी नदी पर। ठीक है, ये आपको पुराना क्वेश्चन है, बहुत वनडे एग्जाम में पढ़े होंगे। पुंजपाद जो होता है परियोजना जो होता है किस नदी पर है? अर्थात ये जो होता है गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है, गोदावरी नदी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। अगला, पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित पहाड़ियों में से उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोड का सही उत्तर चयन कीजिए। देखिए, पूर्वोत्तर भारत जो होता है, पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को जो होता है उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए और नीचे कोड का सही प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं उत्तर से दक्षिण भारत की ओर जो होता है। पहला, डफला पहाड़ियाँ। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो डफला पहाड़ियाँ पहले पे तो पड़ेगा ही। फिर मिकिर पहाड़ियाँ, ये भी सही है। फिर बराइल पहाड़ियाँ, ये भी सही है। फिर जो था तालामेला पहाड़ियाँ, ये भी सही है। ठीक है, ये तो क्रम लगा ही है, ऑप्शन नंबर ए मार दीजिए, क्रम है ये ऑप्शन नंबर। अगले क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा, ठीक है, समाचारों में रहा यह रही सानन जल विद्युत परियोजना। सानन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, सानन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? पंजाब, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या हिमाचल प्रदेश? ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है। तिथि या दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, सही है। 18 जुलाई को जो होता है विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है, गलत है। 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है, सही है। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, ये सभी के सभी सही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 जुलाई को जो था नेल्सन मंडेला दिवस घोषित किया गया है। नेल्सन मंडेला दिवस घोषित किया गया है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया गया है किसे? अर्थात अतुल कुमार राय को। किसको? अतुल कुमार राय को जो होता है सम्मानित किया गया है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश छोड़िए, हिंदी मीडियम में आइए। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो किससे जो होता है आपको पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं। 13 जुलाई 2023 को याद रखिएगा, 13 जुलाई 2023 को जो होता है किसको? नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन बी मारिए, नरेंद्र मोदी को जो था सम्मान किया गया था। ठीक है, 13 जुलाई 2023 को नरेंद्र मोदी। आगे देखेंगे। हाल ही में जॉन बेनिस्टर गुड एनफ को देहांत हो गया। बेनिस्टर गुड एनफ का देहांत हो गया। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए वर्ष 2019 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2019 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में थे जुड़े हुए थे ये? जॉन बेनिस्टर गुड एनफ जो होता है किस क्षेत्र से जुड़े हुए दिखाई देते? अर्थात किससे? रसायन विज्ञान से। किससे? रसायन विज्ञान से जो होता है जुड़े हुए दिखाई देते हैं, रसायन विज्ञान, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी, सही है। जो होता है विक्ट्री सिटी जो होता है सलमान रुश्दी, सही है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड बायो ऑटोग्राफी टी.एन. सेशन, ये भी सही है। कलर्स ऑफ डिवोशन अनीता भरत शाह, ये भी सही है।
इंडिया राइजिंग म्यूमो अर्थात म्यूमोर या कह सकते हैं म्यूमोर ऑफ द साइंटिस्ट रंजीत प्रताप, ये गलत है। ये जो था आर चिदम्बरम लिखे हैं, इसे कौन लिखा? रंजीत नहीं बल्कि आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा द्वारा लिखा गया है ये। ठीक है, ये गलत है, ऑप्शन डी। जो सही नहीं वही निकालना है, ऑप्शन डी गलत है, ये आपका आंसर निकालना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2023 के लिए जो होता है विंबलडन टेनिस महिला एकल का खिताब जीता है? 2023 के लिए विंबलडन टेनिस महिला एकल का खिताब जो होता है अपने नाम किया है। मार्केटा बोंड्रोसोवा, ओन्स जेब्यूर, बारबोरा स्ट्रोकोवा या सी सुवेई, कौन किया है? मार्केटा बोंड्रोसोवा ने। ठीक है, मार्केटा बोंड्रोसोवा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर को वर्ष 2023-24 के लिए संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? 2023-24 के लिए संघाई सहयोग संगठन की जो होता है सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। बिश्केक, अल्माटी, दुशांबे, अस्थाना, किसको जो होता है? अल्था अल्माटी को। ठीक है, ये संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है 2023-24 के लिए। ठीक है, अल्माटी, याद रखिएगा, अल्माटी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत सरकार ने किस वर्ष तक जो होता सिकल सेल बीमारी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है? भारत सरकार ने जो होता निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जो होता है जो होता सिकल सेल अर्थात सिकल सेल बीमारी को उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2043, 2045, 2047, 2049। तो किसने घोषित किया? अर्थात 2047 को। ठीक है, 2047 तक जो होता घोषित किया है, 2047। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? गृह मंत्रालय द्वारा जो होता मणिपुर हिंसा जांच के लिए होता गठित न्यायिक आयोग अर्थात न्यायिक आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? अजय लांबा, हिमांशु शेखर दास, आलोक प्रभाकर या के बी विश्वनाथन, किसको नियुक्त किया? अर्थात अजय लांबा को। ठीक है, अजय लांबा, पता है ना, अजय लांबा आप अच्छी तरह जानते हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। अजय लांबा जो था विश्व बैंक के अध्यक्ष भी चुने गए थे। ठीक है, अजय लांबा। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस पे आएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देख लीजिए, पूरा पढ़ेंगे, इसके बाद जो था हम लिखेंगे। इसमें कह रहा है क्या, इसमें इस अपवाह तंत्र में नदियां एक स्थान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस अपवाह तंत्र में नदियां एक स्थान से निकलकर सभी दिशाओं में साइकिल के पहिए की तीलियों की तरह बहती हैं। देख रहे हैं, साइकिल के पहियों की तीली। प्रायः किसी गुंबदाकार क्षेत्र के शीर्ष स्थल से निकलने वाली नदियां इस अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। पारसनाथ पहाड़ी ढालों से निकलने वाली नदियां जो था अपवाह तंत्र का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। ये किस अपवाह तंत्र को संदर्भित कर रही हैं? आप पढ़ लिए होंगे, तो किस अपवाह तंत्र को देख रहे हैं? पहाड़ी, कह रहा है कि अपवाह तंत्र से नदियां एक स्थान से निकलकर सभी दिशाओं में साइकिल के पहिए की तरह चलती हैं। गुंबदाकार शीर्ष स्थल से निकलने वाली नदियां अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। पारसनाथ पहाड़ी ढालों से निकलने वाली नदियां अपवाह तंत्र का अनुपम करती हैं। ये कौन सा उदाहरण होते हैं? इसमें उदाहरण क्या क्या दिया है? कह रहा है क्या, ध्रुमा प्राकृतिक अपवाह, आकृतिक अपवाह या समांतर अपवाह या जालीनुमा अपवाह या आरी, ये आपको बता दें कौन सी हो जाती है? आरी अपवाह तंत्र होती है। कौन सा है? आरी है अपवाह तंत्र जो होती है इसमें दिखाई देता है। ठीक है, आरी अपवाह तंत्र होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? देखिए, जब से यूक्रेन की लड़ाई हुई पीसीएस में एक ना एक क्वेश्चन पूछा रहता है। ठीक है, कारण निम्नलिखित में से कौन सा देश जो होता है यूक्रेन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मोल्डोवा, पोलैंड, हंगरी या सर्बिया, जो होता है कौन से, अर्थात सर्बिया जो होता है नहीं लगता है यूक्रेन के साथ सीमा, जो होता है सर्बिया नहीं करता। देखिए, मोल्डोवा भी करता है, पोलैंड भी करता है और हंगरी भी करता है, सर्बिया नहीं करता है। ठीक है, सबके सब करते हैं, सर्बिया नहीं। सर्बिया के सीमावर्ती देश की अगर बात करें तो इसका रोमानिया, बुल्गारिया, मेसिडोनिया, कोसोवा, मेंटोगोरिया, बोस्निया, क्रोएशिया, हंगरी, ये सभी सभी सर्बिया के हैं। ठीक है,
आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सूर्य की परिक्रमा अन्य ग्रहों के विपरीत जो होता, सूर्य की परिक्रमा जो होता अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम की दिशा में करता है? सभी लोग पश्चिम से पूर्व, लेकिन ये पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर करता है। तो दो ही ग्रह है आपके, पता है कौन है? शुक्र और अरुण। कौन? शुक्र और अरुण जो होता है, जो पूर्व से पश्चिम। देखेंगे शुक्र जो होता है पश्चिम की तरफ डूबता है, देख रहे हैं सूर्य के जो होता शुक्र जो होता है सूर्य के पूरब की तरफ उगता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन परिक्रमा जो करता है पूर्व से पश्चिम की तरफ होता है, पश्चिम में डूब जाता है। दादा शुक्र और वरुण को, ये अपवाद है, याद रखिएगा, ये अपवाद स्वरूप रखा गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट लिखे, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन से प्रति चक्रवाती की विशेषताएं हैं? प्रति चक्रवात की विशेषताएं हैं। केंद्र में न्यूनतम वायुदाब, गलत। मार्ग एवं दिशा अनिश्चित है, सही है। तापमान वायुराशियों के स्वभाव तथा आर्द्रता पर निर्भर है, सही है। चक्रवातों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, ये भी सही है। ठीक है, प्रति चक्रवात की विशेषताएं क्या है? केंद्र में न्यूनतम वायुदाब होता है, गलत है, न्यूनतम वायुदाब नहीं होता केंद्र में। मार्ग एवं दिशा अनिश्चित होती है, ठीक है, प्रति चक्रवात की दिशा कोई नहीं होती, अनिश्चित होती है। तापमान वायुराशियों के स्वभाव आर्द्रता पर निर्भर है, सही है। चक्रवातों की अपेक्षा अधिक विस्तृत, ये भी सही है। 2, 3, 4 सही है, अर्थात ऑप्शन 2, 3, 4 जो होता सही है। आगे चल निम्नलिखित, आगे देखिए क्वेश्चन। डेल्टा प्रकार या स्वरूप की बात करेंगे, डेल्टा या प्रकार और स्वरूप की इसमें हम बात करते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित है। नदी का डेल्टा चापाकार, सही है। मिसिसिपी डेल्टा पंजाकार, ये भी सही है। विशुला प्रत्यक्ति, ये भी गलत है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ज्वार नदमुख बनाती, ये भी गलत है। एक और दो जो होता सही है, ठीक है, एक और दो, तो पहला और दूसरा जो होता सही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कथन और अकारण। जब देखिए क्योंकि शब्द से जोड़ेंगे, अगर जुड़ जाता है तो अब आंसर सही हो जाएगा। कह रहा अभिकथन, पृथ्वी पर सूर्य के आकर्षण बल का प्रभाव चंद्रमा की अपेक्षा अधिक होता है। ये देखेंगे कथन और कारण में, देखेंगे क्या कह रहा है। जो सूर्य की हो जाए, यहाँ पर चलिए, सूर्य पृथ्वी पर जो होता है सूर्य के आकर्षण बल का प्रभाव चंद्रमा की अपेक्षा अधिक होता है। देखिए ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं, ठीक है। दूसरा चीज, सूर्य का आकर्षण बल चंद्रमा की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, सही है। सूर्य का आकर्षण बल जो होता है चंद्रमा की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, ये सही है। आर देखिए अभिकथन तो गलत है, लेकिन कारण जो होता है उसका सही बता रहा है, ठीक है। इसलिए देखेंगे विकल्प ढूंढना पड़ेगा हमें, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे विकल्प ढूंढना पड़ेगा। देखिए ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन नंबर डी मारिए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो होता है विचार करिए। इसमें यह प्रायद्वीपों के पूर्वी समुद्र तटीय प्रदेशों में विस्तृत होता है, ठीक है, प्रायद्वीपों के पूर्वी समुद्र तटीय में विस्तृत होता है, ये गलत है। भूमध्य सागरीय प्रायद्वीपीय ये महाद्वीपों के पूर्वी तटीय समुद्री तटीय प्रदेशों में विस्तृत, ये गलत है। इसमें अधिकांश वर्षा शीत ऋतु में होती है, ये सही है। इसमें इसके क्षेत्रफल अर्थात इस क्षेत्र के शीतकाल में चक्रवाती निम्न वायुदाब कटिबंध प्रभाव में आते हैं, ये भी सही है। 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 2 और 3 अर्थात सही हो जाएंगे, 2 और 3 सही हो जाएंगे। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? कौन सी ठंडी जलधारा है? फ्लोरिडा की धारा, गिनी धारा, कनारी धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा। कौन सी इसमें ठंडी धारा है? अर्थात कनारी धारा, अर्थात कनारी धारा जो होती ठंडी जलधारा है, और सभी गर्म जलधाराएं हैं। कनारी ठंडी जलधारा है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। सारगैसो सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सारगैसो सागर के संदर्भ में जो होता है, सारगैसो सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पछुआ तथा व्यापारिक पवनों के संक्रमण मंडल के मध्य स्थित होता है। ये पछुआ और
पछुआ व्यापारिक पवनों के संक्रमण मंडल के मध्य स्थित होता है, ये सही है। ये अटलांटिक महासागर की न्यूनतम लवणता पाई जाती है, अटलांटिक महासागर की न्यूनतम लवणता पाई जाती है, ये गलत है। ये जो होता है गलत है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट। अगला, चिम्बाराजो ज्वालामुखी, चिम्बाराजो ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? चिम्बाराजो ज्वालामुखी जो होता है निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? मैक्सिको, इक्वाडोर, आइसलैंड या फिलीपींस? ठीक है, किस पर है? अर्थात इक्वाडोर में। चिम्बाराजो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इक्वाडोर में। इक्वाडोर में जो होता है चिम्बाराजो, इक्वाडोर में। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, चोटी और पर्वत श्रेणियां के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। चोटी और पर्वत श्रेणियां, चलिए। अल्पस, अल्पस पर्वत कहाँ पर है? अर्थात माउंट ब्लैंक, सही है। एंडीज, एकांगागुआ, ये भी सही है। एटलस, एल्ब्रुस, गलत है। ये है आपका टाउ ब्लॉक, अर्थात टॉप क्लान में जो होता है, ठीक है। काकेसस अर्थात एल्ब्रुस में, काकेकस एल्ब्रुस में। यहाँ पर मिला पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, सी का तीसरा, डी का सॉरी सी का चौथा और डी का, तो इसमें मिलेगा ऑप्शन का 1 2 4 3। ढूंढिए ढूंढिए इसमें 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर सी 1 2 4 3। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गिरिपद पठार है? निम्नलिखित में से कौन सा गिरिपद पठार है? गिरिपद पठार जो होता है इसमें कौन सा होता है? चलिए देखते हैं गिरिपद पठार। कोलंबिया पठार, पेटागोनिया पठार, बोलोविया पठार, इसमें कौन सा सही है? गिरिपद पठार में कौन है? कोलंबिया तो नहीं है, पेटागोनिया पठार है आपका गिरिपद पठार में, बोलोविया का पठार भी नहीं है, ये दोनों नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 केवल सही है। ऑप्शन 2 होगा, ऑप्शन 2 होगा तो इसमें देखेंगे कौन सा हो जाएगा विकल्प, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन केवल 2। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। अरल सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा निर्धारित करता है? अरल सागर जो होता है निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा निर्धारित करता है? तुर्कमेनिस्तान एवं उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान या किर्गिस्तान, या कजाकिस्तान या किर्गिस्तान? ये आपको बताते हैं कौन है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की जो होता है सीमा निर्धारित करता है अरल सागर। अरल सागर जो होता है सीमा निर्धारित करता है, ठीक है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन हिमानी निर्मित स्थल रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा हिमानी निर्मित स्थल रूप नहीं है? जो हिमानी अर्थात हिम के द्वारा, बर्फ के द्वारा निर्मित नहीं है, कौन नहीं है? देखना, ड्रमलिन, देखिए ड्रमलिन तो है, नूनाटक ये भी है, नूनाटक, नूनाटक कहाँ पड़ता है? ठीक है, नूनाटक किसी पर्वतीय भाग में हिमाच्छादन के बावजूद चट्टानों के निकले हुए ऊंचे टीलों को हम नूनाटक कहलाते हैं, ठीक है। भेड़शिला ये भी है। लोएस, लोएस नहीं है, हिमानी निर्मित लोएस नहीं है, लोएस को निकाल दीजिए और सभी हिमानी निर्मित, लोएस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। आगे देखेंगे, पछुआ पौने के बारे में चर्चा करेंगे। पछुआ पौने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पछुआ पौने, यह उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवी निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं, सही है। उत्तरी गोलार्ध में पौने दक्षिणी पश्चिम दिशा में उत्तर पूर्व दिशा में बहती है, ये भी सही है। ये दक्षिणी गोलार्ध में जो होता है अधिक नियमित और प्रबल होती है, ये दक्षिणी गोलार्ध में अधिक नियमित और प्रबल होती है, ये भी सही है। तीनों सही है। ऑप्शन जो होता है देखेंगे ढूंढेंगे, 1 2 3 1 2 3, ऑप्शन डी मारिए, तीनों सही है, ठीक है। इसमें जो होता है हम विस्तृत करेंगे और भी विस्तृत बताएंगे आपको, क्वेश्चन जो होता है इसमें लगाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन, आप समझ गए होंगे। आरेन, नाइजर, जाम्बेजी, नील नदी, ठीक है। इन नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, अर्थात विक्टोरिया जलप्रपात
निम्नलिखित किस नदियों पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर। ठीक है, जाम्बेजी नदी पर। ऑप्शन बी मारेंगे, जाम्बेजी नदी, विक्टोरिया जलप्रपात। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमने उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में आगे भी बताया था, इसके पहले भी। इसके संदर्भ में विचार करिए। इन चक्रवातों के केंद्र में वायुदाब अत्यधिक कम होता है। सही है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनके केंद्र में जो होते हैं, देखिएगा, वायुदाब अत्यधिक कम होता है, अत्यधिक कम होता है। सागरों की अपेक्षा स्थलों पर इनकी गति तीव्र होती, गलत है। यह वर्ष में एक निश्चित समय पर प्रकट होते, ये भी सही है। तो पहला तो तीसरा सही है, लेकिन दूसरा गलत है। ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा आप पे, ये पहला और तीसरा इसमें है कि नहीं है। कौन है? ऑप्शन नंबर ए ही मिल जाएगा, पहला और तीसरा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है? ओटेंटो जल संधियां निम्नलिखित में से किन सागरों को जोड़ती है? ओटेंटो जल संधि निम्नलिखित में से किन सागरों को जोड़ती है? ओटेंटो जल संधियां काला सागर, मरमरा सागर, एजियन सागर, जावा सागर, या सेलिबीज सागर, एडियाटिक सागर, या आयोनियन सागर। तो किसको जो था, ओटेंटो जल संधियां किसको जोड़ती हैं? एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को। ठीक है, एड्रियाटिक सागर और एवं आयोनियन सागर, इनको जो होता है जोड़ने का कार्य करती है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गर्त अटलांटिक महासागर में अवस्थित है? कौन सी गर्त जो होता है अटलांटिक महासागर में अवस्थित है? मिंडानाओ गर्त, या डाइमेंटीना गर्त, या आलुसियन गर्त, या प्लेटोरिको गर्त। इसमें देखेंगे अटलांटिक महासागर में कौन अवस्थित है, अर्थात देखेंगे कौन से अटलांटिक महासागर में गर्त में स्थित है। मिंडानाओ गर्त है नहीं, डायमेंटिना भी नहीं, अलेशियन पर्वत अर्थात प्लेटोरिको गर्त है। कौन है? प्लेटोरिको गर्त। ठीक है, प्लेटोरिको गर्त, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राजील में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ब्राजील में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मिल्पा, इचाली, कोनिको, या रोका। किसे कहा जाता है? अर्थात रोका। ठीक है, किसको? रोका, रोका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर, स्थानांतरित कृषि को जो था ब्राजील में रोका कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोका। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70। करेवा संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? करेवा संरचना निम्नलिखित में कौन सा सही है? ये हिमाचल की विशेषता है, गलत है। ये हिमाचल और उत्तराखंड की हिमालय की विशेषता है, ये जो गलत है। इनका निर्माण झीलों में एकत्रित हुए निक्षेप एवं अवसादों से हुआ है, सही है। यह जाफरान की कृषि के लिए प्रसिद्ध विख्यात है, ये भी सही है। करेवा संरचना जाफरान की खेती के लिए विख्यात है, सही है। 2 और 3 सही है। ऑप्शन जो होता है बी मारिएगा, ऑप्शन बी, 2 और 3 इसमें दिया गया ऑप्शन बी में। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित में से जो था कौन भूड़ भूम के में संदर्भ सही है? भूड़ भूड़ के जो था देखेंगे इसमें, भूड़ भूम के संदर्भ में सही है। ये गंगा और रामगंगा नदियों के प्रवाह क्षेत्र में पाई जाती हैं, ये सही है। ये गंगा और रामगंगा की नदियों के प्रवाह क्षेत्र में पाई जाती हैं, ये ऑप्शन सही है। सिंचाई कम आवश्यकता होती, गलत। कम अनावरण के कारण मिट्टी मुलायम होती है, ये भी गलत। केवल पहला सही मारिए, पहला सही है तो फिर आगे पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, भूड़ भूम के संदर्भ में गंगा और रामगंगा नदियों में प्रवाहित होती है, ये सही है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उसको हमें निकालना है। चलिए देखते कौन नहीं है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में सही है। केंद्रीय शस्त्र वानिकी अनुसंधान बांदा में है, गलत है। बांदा में नहीं है। केंद्रीय जो होता है शस्त्र वानिकी अनुसंधान बांदा में नहीं, कहाँ पर है? अर्थात झांसी में है। कहाँ पर है? झांसी में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, ये भी सही है। केंद्रीय शुष्क एवं अनुसंधान संस्थान जो होता है जोधपुर में है, ये भी सही है।
केवल ये गलत होगा, बांदा वाला गलत था। ठीक है, जो गलत है उसी को निकालना, जो सही नहीं है उसी को निकालना था। ये मिल गया बांदा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 में आइए। ठीक है, इंग्लिश छोड़िए, हिंदी मीडियम में आते हम लोग हैं। चलिए 74 क्वेश्चन आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शीत ऋतु के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, अर्थात कौन सा कारक जो था शीत ऋतु के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तमिलनाडु में तटीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, स्थानांतरित वायु परिसंचरण। तो शीत ऋतु में जो होता है तमिलनाडु में तटीय प्रदेश में वर्षा होने का कारण कौन है? उत्तरी पूर्वी मानसून है। ऑप्शन सी, उत्तरी पूर्वी मानसून। चलिए 75 कथन और कारण जो दिया गया है देखते हैं। कुल्लू घाटी में शीतकाल में अत्यधिक हिमपात होता। कुल्लू घाटी में शीतकाल में अत्यधिक हिमपात होता, ये सब सही है, क्योंकि शीतकाल में कुल्लू घाटी में पश्चिमी विक्षोभ से आर्द्रताधारी पवन आती है। ये भी सही, व्याख्या कर रहा है सही, क्योंकि शब्द से जुड़ा है, इसलिए ए आर की व्याख्या सही करता है, इसलिए ऑप्शन मारेंगे आप ए मार दीजिएगा, ऑप्शन ए मारिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद हिमालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा लघु हिमालय से अलग होता है? बृहद हिमालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा लघु हिमालय से अलग होता है? इंडो सांगपो सचर जोन, मेन सेंट्रल ट्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। किसमें होता है? अर्थात मेन सेंट्रल ट्रस्ट के। ठीक है, ऑप्शन बी, मेन सेंट्रल ट्रस्ट के रूप में जो होता है रखा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए कोड का प्रयोग सही से उत्तर चुनिए। धौलागिरी, नंदा देवी, अनपुड़ा या कंचनजंगा। तो कौन सा हो जाएगा? धौलागिरी, नंदा देवी, अनपुड़ा या कंचनजंगा। कर दक्षिण, उत्तर से दक्षिण क्रम में चुनना, उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले हो जाएगा नंदा देवी, फिर हो जाएगा धौलागिरी, फिर हो जाएगा अनपुड़ा तीसरे पे, फिर चौथे पे हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक कोयला भंडार, भारत का सर्वाधिक कोयला भंडार निम्नलिखित में से किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? किस प्रकार के जो होता है चट्टानों में पाया जाता है? भारत का सर्वाधिक कोयला भंडार निम्नलिखित में से किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? धारवाड़ चट्टाने, कुडप्पा चट्टाने, गोंडवाना चट्टाने या दक्कन ट्रैप। तो कहाँ पाया जाता है? अर्थात गोंडवाना चट्टानों में। किस चट्टानों में पाया जाता है? गोंडवाना, ये तो आप जानते हैं। ठीक, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड दो भागों में बाकी बटा हुआ है, तो भारत गोंडवाना लैंड में ही आता है, तो गोंडवाना लैंड ही चट्टाने पाए जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। करा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित जो नहीं है उनको आप बाहर निकालिए, जो सुमेलित हैं उन्हें रहने दीजिए। चलते हैं, देवसा हिमाचल प्रदेश राज्य में है, सही है। मंगसाधुरा उत्तराखंड में है, सही है। दर्रा देख रहे हैं, देवसा दर्रा है हिमाचल प्रदेश है, मंगसाधुरा कहाँ पर? उत्तराखंड में। जेलेपा सिक्किम में है, ये जानते हैं। 560 मणिपुर में है, गलत है। ये क्या है? ये गलत हो जाएगा। 560 मणिपुर में है, ये क्या है? गलत है। तो यहाँ पर जो होता है ऑप्शन डी निकल गया, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला देखेंगे। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में नहीं। पूरा आंसर लिखना चाहिए था, अरुणाचल प्रदेश। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को 16 वन के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को 16 वन के नाम से भी जाना जाता है? पूर्वी हिमालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के गिरिपद, दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। कौन जो होते हैं 16 वन के नाम जाने जाते हैं? दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र को, अर्थात दक्षिणी भारत के पर्वतीय क्षेत्र को जो होता है 16 वन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी।
आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कारक मृदा अपरदन में सहायक है? मृदा अपरदन में जो होता है सहायक है, कौन से कारक जो होता है ये मृदा अपरदन में सहायक है? निर्वनीकरण, पशुचारण, स्थानांतरित कृषि, अवैज्ञानिक खनन, कौन से जो होते हैं मृदा अपरदन में कारक होते हैं? चलिए, मृदा अपरदन में निर्वनीकरण करेंगे तो होगा ही, पशुचारण करेंगे तो मृदा अपरदन होगा ही, स्थानांतरित कृषि करेंगे तो जायज सी बात हो, अवैज्ञानिक खनन भी जो होता है, ये सभी के सभी जो होते हैं मृदा अपरदन में सहायक हैं। ठीक है, सभी के सभी मृदा अपरदन में जो होते हैं सहायक है, अर्थात ऑप्शन मारेंगे डी, 1 2 3 4। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम स्थल है? मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम स्थल है, मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम स्थल, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग। तो आपको बता दें मंदाकिनी और अलकनंदन का संगम स्थल कौन सा होता है, तो आपको बता दें ये कौन है, रुद्रप्रयाग है, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर सी रुद्रप्रयाग हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थित प्रमुख लौह अयस्क खनन, प्रमुख लौह अयस्क खनन का केंद्र है? प्रमुख जो होता है लौह अयस्क खनन का जो होता है केंद्र है, डल्ली राजहर्रा, कुद्रेमुख, बादाम पहाड़ी, या मोसा बनी, या मोसा बनी, कौन सा इसमें स्थित है? लौह अयस्क खनन में डल्ली राजहरा ये सही है, कुद्रमेघ तो आप जानते हैं ये तो है ही है, बादामी पहाड़ियां भी आप जानते हैं, मोसाबानी नहीं है। ठीक है, डल्ला हर्रा है प्रमुख अयस्क खनन में, कुद्रमेघ है, बादामी पहाड़ियां है, लेकिन मूसा बानी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए जो होता है ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84। चलिए, कयाल अस्त्राकृति, देखिए कयाल अस्त्राकृति निम्नलिखित में से किस तट की विशेषता है? कयाल जो होता है अस्त्राकृतियां जो होती है निम्नलिखित में से किस तट की विशेषता है? कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मालाबार तट, या उत्तरी सरकार तट, किसकी विशेषता है? मालाबार तट की। ठीक है, कयाल जो होता है अस्त्राकृतियां मालाबार तट की विशेषता होती है। ठीक है, देखिए कोंकण, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, ये सभी विस्तृत हम आपको बताएंगे। एक बात याद रखिए, क्वेश्चन हमने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रखा गया पीसीएस में, उसको हम सारे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85 क्वेश्चन देखिए। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं, सही है। पश्चिमी जेट प्रवाह इनके भारत में प्रवेश में सहायक होते हैं, ये भी सही है। रात्र के तापमान में वृद्धि इनके आगमन का पूर्व सूचक है, सही है। रात्र के तापमान में वृद्धि जो होता है इनके आगमन का पूर्व सूचक है। अगर तापमान में वृद्धि हो रही रात में तो ये आगमन में होता है पश्चिमी चक्रवात जो होता है, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जो होता है आने के सूचक माने जाते हैं। ये तीनों जो होता है आपका सही है, तीनों आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, डी मारिएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारत में स्थित सेनकोट्टा दर्रा, दक्षिण भारत में स्थित सेनकोट्टा दर्रा निम्नलिखित में से किनके मध्य अवस्थित है? दक्षिण भारत में स्थित जो होता सेनकोट्टा, सेनकोट्टा दर्रा निम्नलिखित में से किनके मध्य अवस्थित होते हैं? नीलगिरी और अन्नामलाई, अन्नामलाई कार्डेमम, कार्डेमम या नागरकोइल, या जावेदी या सेवरात, किसमें होते हैं? कार्डेमम और नागरकोइल में, कार्डेमम और नागरकोइल में जो होता है, याद रखिए सेनकोट्टा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र के दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र के दाएं तट पर जो होता है मिलने वाली जो होती है सहायक नदियां होती है, दाएं तट पर जो होता है मिलती है नदियां देखती हैं आपको। बूढ़ी दिहांग नहीं है, सुबनसिरी ये है, धनसरी ये भी नहीं है, मानस ये है, दो है नदियां। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र के दाएं तट पर मिलती हैं, सुबनसिरी और मानस, ये दो नदियां हैं, अर्थात 2 और 4, 2 और 4 जो होता ऑप्शन बी मारिएगा। आगे चलेंगे,
व्यापारिक पौनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यापारिक पौनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो होता है विचार कीजिए। यह एक निश्चित पथ का अनुसरण करती है। व्यापारिक पौन यह एक निश्चित जो होता है, देखिए एक निश्चित पथ का अनुसरण करती है, तभी तो व्यापारिक पौने कहलाती है। सही है। इनसे कर्क रेखा के निकट संवहनी वर्षा होती है। गलत है। ये जो होता है गलत होती है। देखिए उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पौने विषुवत रेखा के समीप जो होता है अभिसरित होती है, जहां संभावनी वर्षा होती है। कर्क नहीं बल्कि विषुवत, अगर ये लिखा रहता तो सही होता, विषुवत रेखा के समीप। कर्क रेखा लिखा इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारी है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लैगून झील नहीं है। कौन से जो होती है लैगून झील जो नहीं है उस पर निकालेंगे। तो लैगून झील देखिए खारे जल से भरी हुई समुद्री झील को हम लैगून कहते हैं, जो खारे पानी की झील होती है। किसे? खारे पानी की जो झील होती है उसे लैगून झील कहते हैं। बेम्बानाद ये तो खारे पानी की झील है। पुलिकट झील ये भी तो है, पुलिकट झील में। पेरियार नहीं है, पेरियार नहीं है। लैगून झील जो था पेरियार नहीं है। अष्टमुदी झील है। पेरियार जो होता है लैगून झील के अंतर्गत नहीं आती है। तो ऑप्शन मिला देंगे पेरियार झील। ठीक है, कौन सा? पेरियार। ये झील जो होता है राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। पेरियार मीठे पानी की झील है। पेरियार क्या है? मीठे पानी की झील है, खारे पानी की नहीं है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला परियोजना है और नदी है। तुलबुल परियोजना चिनाब नदी पर है। गलत है। झेलम नदी पर है। तुलबुल झेलम नदी पर है। ठीक है। दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में जो है किश्तवाड़ चिनाब नदी पर है। ये उल्टा लिख दिया, इसको इधर लिखना चाहिए। ठीक है, दुलहस्ती को चिनाब बनाइए, तुलबुल को झेलम बनाइएगा। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पे सही है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, ये भी सही है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज पे सही है। उकाई परियोजना ताप्ती पर है, ये भी सही। 3 और 4 सही है। ऑप्शन 3 और 4 जो होता है सही है। ऑप्शन वी हो जाएगा, 3 और 4। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गोल्डमैन मैक्स सैक्स के द्वारा, अर्थात गोल्डमैन सैक्स के द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना व्यक्त की है? ठीक है, किसके द्वारा? गोल्डमैन सैक्स के द्वारा। कब तक भारत दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा? 2060, 2065, 2070, 2075। कब तक घोषणा की है? 2075 तक लिए विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो होता है बनने वाला भारत होगा 2000 कब तक? 75 तक। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। वैश्विक शांति सूचकांक इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया। गलत है पहला। इसकी गणना सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, सैन्यीकरण के आधार पर की जाती। सही है। इस सूचकांक में भारत 126वें स्थान पर, ए भी सही है। पहला तो दूसरा तीसरा तो सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा आपको, दूसरा तीसरा। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जून 2023 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रदत्त समान सहमति के वापस लेने की घोषणा की? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को जो था प्रदत्त समान सहमति को वापस लेने की घोषणा की? तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार या हिमाचल प्रदेश? किसने किया है? तमिलनाडु ने। ठीक है, तमिलनाडु राज्य ने जो होता घोषणा जो था वापस की है। ठीक है, अब इसके बारे में भी बहुत सारे चर्चा करेंगे हम। आगे चलेंगे। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता के आपातकाल तक 1947 से 77 के लेखक में निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक के लेखक जो था कौन है? बीके शिवानी है, अश्विंदर सिंह है, अशोक कुमार भट्टाचार्य है, विजय दारडा है। इसमें कौन है? अर्थात अशोक कुमार भट्टाचार्य। ठीक है, अशोक कुमार भट्टाचार्य। आगे चले। 95 क्वेश्चन अगला देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
जनार्दन प्रसाद, स्वामीनाथन जानकी रमन, रवनीत कौर या संदीप साहू? किसने किया है? रवनीत कौर। ठीक है, रवनीत कौर जो होता प्रतिस्पर्धा आयोग, रवनीत कौर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे अगला, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक का प्रकाशन नीति आयोग द्वारा किया गया, सही है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो होता है नीति आयोग के द्वारा किया गया, सही है। इनकी गणना जो होता है, इसकी गणना में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा एवं जीवन स्तर के आधार पर बनाया गया, ये भी सही है। बहुआयामी गरीबी ग्रस्त लोगों को संख्या में सर्वाधिक पाई उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है, ये भी सही है। तीनों सही है, सर्वाधिक जो तक कमी उत्तर प्रदेश में पाई गई है, सही है। ऑप्शन नंबर डी, सबसे ज्यादा गरीबी की कमी अगर कहीं आई है तो उत्तर प्रदेश में आई है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया प्रशांत कुमार मिश्र, के बी विश्वनाथन, प्रकाश श्रीवास्तव, एपी शाही। किसको? प्रकाश श्रीवास्तव को जो होता है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का अध्यक्ष जो होता है नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा सरकार द्वारा बजट 2023-24 में घोषित पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य है? पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य है सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पंचायतों को सुदृढ़ीकरण करना। गलत, ये नहीं है। वैकल्पिक और गैर रासायनिक उर्वरकों को उपयोग को प्रोत्साहन करना, सही है, ये सही है, ऑप्शन बी। पीएम प्रणाम योजना वैकल्पिक और गैर रासायनिक उर्वरकों को, जो उर्वरकों के उपयोग को जो होता है प्रोत्साहन करना, ऑप्शन बी, ये पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य था। पूरे क्वेश्चन को जो होता है आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा 12 जून 2023 को मनाए गए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का विषय? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का विषय है बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण, ना, अभी कार्य करें, गलत, सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम की समाप्ति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सभी के लिए सामाजिक न्याय और बाल श्रम की समाप्ति, ऑप्शन सी होगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया? एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया शेख तलाल फहद अल सबा, शेख अहमद अल फदह अल सबा, ठीक है। ये एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष जो होता है शेख तलाल फहद अल सबा को चुना गया। थोड़ा सा नाम भी इतना बड़ा है, ठीक है, ज़्यादा पर वजह का सबका नाम जुड़ा होता है, ठीक है, इसमें सभी को जोड़ देते हैं। आगे देखेंगे, गर्म शुष्क धूल भरी स्थानीय पवन जो सहारा के रेगिस्तान से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, भूमध्य सागर को पार करने के बाद इटली और स्पेन को भी प्रभावित करती है। इसे मिस्र में खमसीन, लीबिया में जो होता है गिबली, ट्यूनीसिया में चिली के नाम से जाना जाता है। इससे होने वाली वर्षा को रक्त वर्षा कहा जाता है। ये कौन से पौने होती है, किसको जो होता है रक्त वर्षा कहा जाता है? तो बता दो ये पौने कौन होती है? सिराको। रक्त वर्षा का नाम ले लिया तो कौन याद हो गया? सिराको, ठीक है, कहाँ होता? सिराको। आगे देखेंगे, कौन सा बलित पर्वत है निम्नलिखित में से कौन सा बलित पर्वत? यूराल, ब्लैक फॉरेस्ट, एटलस या वासेज? कौन सा बलित पर्वत है? देखिए यूराल तो है ही है, एटलस भी है, ब्लैक फॉरेस्ट बलित पर्वत नहीं है, वासेज भी नहीं है, ठीक है, एक और तीन सही है, ऑप्शन नंबर ए मारिए, एक और तीन, ऑप्शन ए, ठीक है, बलित पर्वत पूछ रहा है ना, ठीक है, यूराल पर्वत है, एटलस है, ब्लैक फॉरेस्ट वासेज पर्वत नहीं। आगे देखेंगे, एक गहरी घाटी
जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं। जिसकी विशेषता क्या, सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं, निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से जो होता है किस नाम से जानी जाती है, कैनियन, गार्ज, यू आकार की घाटी या वी आकार की घाटी। ठीक है, तो किसे कहते हैं, गार्ज। किसको कहा जाता है, गार्ज नाम से जानी जाती है, गार्ज। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो को उचित रूप से स्पष्ट करता है। एल्बिडो को जो होता है उचित रूप से स्पष्ट करता है, किसको, एल्बिडो को उचित रूप से स्पष्ट करता है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर विकिरण, पृथ्वी द्वारा अवशोषित सौर विकिरण, पृथ्वी द्वारा परिवर्तित सौर विकिरण, वायुमंडल द्वारा प्रकृत सौर विकिरण। किसको जो होता है, अर्थात पृथ्वी द्वारा परिवर्तित सौर विकिरण को एल्बिडो किसको उचित रूप स्पष्ट करता है, पृथ्वी द्वारा परिवर्तित सौर विकिरण को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए और दूसरे कथन कारण होते हैं। अभिकथन ए, नदियों के मुहाने के पास प्रवाल कम पाए जाते हैं। प्रवाल जो होता है कम पाए जाते हैं, सही है, क्योंकि पूर्ण स्वच्छ जल प्रवाह के लिए हानिकारक होता है। क्योंकि अर्थात सी के जुड़ा है, इसलिए जो तो ए बी सही है, अर्थात ए और बी की व्याख्या करता है। क्योंकि देखिए नदियों के मुहाने पर प्रवाल कम पाए जाते हैं, सही है, क्योंकि पूर्ण स्वच्छ जल प्रवाल के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, ये जो था व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो था ऑप्शन ए सही है। क्योंकि शब्द से जोड़िए, अगर मिल जाता है जुड़ जाता है तो आंसर सही हो जाएगा, व्याख्या करना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, जाम्बेजी, वाल, लिम्पोपो या ऑरेंज। तो मकर रेखा को 2 बार काटती, कौन सी नदियां काटती है, लिम्पोपो। याद रखिएगा, लिम्पोपो नदी जो होता है मकर रेखा को 2 बार काटने का कार्य करती है, ऑप्शन सी हो जाएगा, लिम्पोपो नदी। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूप है। निक्षेप, कौन सी नदियां जो होता है निक्षेप के द्वारा निर्मित स्थल रूप है, जल गर्तिका, नदी विसर्ग या जलोढ़ शंख या संप्राय मैदान। कौन हो जाएगा, जलोढ़ शंकु है। ठीक है, जलोढ़ शंकु हो जाएगा, याद रखिएगा जलोढ़ शंकु, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला, चक्रवात और अवस्थिति, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में सही है, टाइफू जापान में सही है, हरकेन दक्षिणी नहीं अमेरिका में, टाइफून उत्तरी अटलांटिक, ये दोनों गलत है। ठीक है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा जो होता सही है। व्याख्या देखेंगे तो आपको व्याख्या हमने बताया कि लंबी कहानी व्याख्या जो होता है 2-3 घंटे का होगा व्याख्या, तो इसलिए हमें प्रैक्टिस सेट पहले कर लेंगे, फिर व्याख्या बाद में देखते हैं। पैटागोनिया का मरुस्थल, पैटागोनिया का मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। पैटागोनिया का मरुस्थल जो होता है किस देश में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, बोत्सवाना या ईरान। ये इसको बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है पैटागोनिया का जो होता है मरुस्थल कहाँ पर है, अर्जेंटीना में है। पैटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पर है, अर्जेंटीना में होता है। ठीक है, अर्जेंटीना, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थल रूप होती है, ज्वालामुखी द्वारा जो होता है क्रिया निर्मित स्थल रूप जो होते हैं पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर है ऑप्शन जो होता है। चलिए पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं, फिर ऑप्शन क्या जरूर बाद में देख लेंगे। तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थल रूप कौन कौन से, बैथोलिथ ये है, लैपिज नहीं है, डाइक भी है और स्टैक है। ज्वालामुखी लैपिज नहीं, लैपिज को छोड़ दिया जाए तो बैथोलिथ भी निर्मित हो जाएगा, डाइक भी होगा और स्टैक भी होगा, लैपिज नहीं होगा। ठीक है, लैपिज नहीं होगा इसमें। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं अब। चलिए यहाँ पर देखेंगे दूसरा नहीं था, 1 2 3 से, अर्थात ऑप्शन सी मार दीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य सीमा पर निर्धारित करता है। कौन सा पर्वत है जर्मनी और फ्रांस के मध्य सीमा निर्धारित करता है, पिरेनिज, आल्पस, जूरा या वासेज। कौन सा, वासेज पर्वत, ऑप्शन नंबर डी, वासेज पर्वत जो होता है। ठीक है, आगे चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं डेल्टा निर्माण के लिए आवश्यक है। डेल्टा
निर्माण के लिए जो होता आवश्यक है। अवसाद में महीन बारीक कणों की अधिकता होती है। डेल्टा निर्माण के लिए आवश्यक है। अवसाद में जो होता महीन एवं बारीक कणों की अधिकता होती है। इसमें अवसाद के लिए सही है। मुहाने के निकट नदी का तीव्र वेग होता है, सही है। मुहाने पर ज्वार का निर्बल तरंगे होती हैं, सही है। ये तीनों सही है। क्या देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों जो होता सही है। आगे चलेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के आधार पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और कूट का प्रयोग करिए। चलिए, सतपुड़ा श्रेणी नहीं, उसके पहले तो कैमूर श्रेणी आती है, इसके बाद मैकाल श्रेणियां आती हैं, इसके बाद सतपुड़ा श्रेणी आती है, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। इसके बाद सतमाला श्रेणी आती है। ठीक है, सबसे उत्तर में कैमूर है, इसके बाद मैकाल श्रेणी है, फिर सतपुड़ा है, फिर सतमाला श्रेणी है। तो पहले 2 3 1 4 ऑप्शन ढूंढिए। 2 1 3 4 ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलिए। ये जो होता है क्वेश्चन नंबर 14, ये दोबारा प्रिंट हुआ है, इसको जो होता है आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे ध्यान देखेंगे। कश्मीर हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी निम्नलिखित में से किस फलन का परिणाम है? जो कश्मीर हिमालय की जो होती है पीर पंजाल श्रेणी जो होती है, कश्मीर हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी जो होता है, किस बलन के कारण जो होता है उभरी हुई है? सम्मित बलन, असम्मित बलन, परिबलन या अधिबलन? किस बलन के कारण होता है? अधिबलन के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन डी। किसके कारण? अधिबलन के कारण। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पठार और अवस्थिति की बात करेंगे। ग्रेट बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, सही है। ग्रेट बेसिन जो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। चियापास मैक्सिको में है, सही है। अनातोलिया दक्षिणी अमेरिका में है, गलत है। मशेटा रूस में, ये भी गलत है। केवल एक और दो इसमें सम्मिलित मिलता है, एक और दो जो होता है इसमें सम्मिलित है। चलिए देखते हैं एक और दो। ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सन्मार्गी पवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन्मार्गी पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा करती हैं, गलत। इनका अधिकतम विस्तार महासागरों पर होता है, सही है। इनका सर्वश्रेष्ठ विकास 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य होता है, गलत है। तो दूसरा जो होता है सही है, ऑप्शन बी जो होता मारिएगा, दूसरा केवल सही है, ऑप्शन बी मारिए। आगे देखेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसे देखेंगे तो ठीक है। द्वितीय भूकंपीय तरंगे, आपको पता है सेकेंडरी वेव, अब बताने की जरूरत नहीं, आप पढ़े होंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी। ठीक है, प्राथमिक तरंगे। द्वितीयक तरंगे कौन होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। द्वितीयक तरंगे कौन होती है? अनुप्रस्थ तरंगे। आपकी पता हो गया अनुप्रस्थ तरंगे कैसे चलती है? इसे यह तरंगे भी कहा जाता है। ये प्रकाश की तरंगों के समान चलती हैं। ये ठोस माध्यम में विचरण करती है, तरल माध्यम में लुप्त हो जाती है। पी तरंगों की तुलना में 40% जो होता है ये कम चलती हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए पहले आप विशेषताएं देख लेते हैं इसकी। कौन सा सही है? ये केवल ठोस माध्यम में ही गति करती है, सही है। ये धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, गलत है। इनका विनाश क्षमता सर्वाधिक होता है, गलत है। ये जो होता है पी तरंगों से 40% कम होती है, ये भी याद रखना। पी तरंगे बहुत तेज चलती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 40% कम होती है। सबसे विनाश कारक जो होता है धरातली तरंगे जो होती हैं। ठीक है, धरातली जिसे हम ईएल तरंगे कहते हैं, लॉन्गिट्यूडल तरंगे वेव्स। ऑप्शन नंबर ए मारिएगा इसमें। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी भूकंप से ही संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी की भूकंप के लिए सुलभ बनाती हैं? कौन सी दशा होती है जो प्रशांत महासागर के तटीय पेटी जो होती है तट के लिए जो होता है भूकंप के लिए सुलभ बनाती है, आसान बनाती है? कहने का मतलब ये है सागर तथा स्थल का मिलन बिंदु, नवीन बलित पर्वतों की उपस्थिति, विनाशी प्लेट या सीमाओं का अभिसरण। विनाशी प्लेट सीमाओं का अभिसरण कौन जो होता बनाती है? देखिए सागर और स्थल का मिलन बिंदु ये तो नहीं ऐसा होता।
नवीन बलित पर्वतों की उपस्थिति ये इसके कारण होता है। विनाशी प्लेट सीमाओं का अभिसरण भी जो होता है, 2 3 सही है। इन्हीं के कारण जो होता है तटीय प्रदेशों में भूकंप आते हैं महासांद्र। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ढूंढिएगा, तुरंत ढूंढिए ऑप्शन कौन होगा 2 3 में, ऑप्शन बी। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित में से कथन को अभिकथन ए, दूसरे कथन को आर। अभिकथन ए, वायुमंडलीय पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है। वायुमंडलीय पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है। वायुमंडल पार्थिव विकिरण के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, तो सही है, क्योंकि दीर्घ दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। सही है, क्योंकि जो होता है ग्रीन हाउस जो होता है गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ए और बी की सही व्याख्या करता है, अर्थात कूट भी सही है, तो आप मारेंगे क्या ए और दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या करता है। सही है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखेंगे हम, दक्षिण भारत के निम्नलिखित नदियों को लंबाई के अनुसार, दक्षिणी भारत के निम्नलिखित नदियों की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करिए। चलिए, पहली नदी जो है दक्षिण भारत में लंबाई सबसे लंबी नदी कौन है, तो बता दिए नर्मदा। उसके बाद कौन है, महानदी। उसके बाद कौन है, कावेरी। उसके बाद कौन है, ताप्ती। ठीक है, पहले नर्मदा नदी है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी, फिर महानदी है, फिर कावेरी नदियां हैं, फिर इसके बाद ताप्ती नदियां हैं। तो हो जाएगा कितना, 3 1 2 4। चलिए ढूंढते हैं ऑप्शन में, 3 1 2 4 ऑप्शन बी मिलेगा आपको। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122। उमियम झील, ये को पता आपको होगा, इसमें बताने की जरूरत तो है नहीं। उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या सिक्किम। उमियम झील जो होता है कौन है, अर्थात मेघालय में है। याद रखिएगा, मेघालय में उमियम झील होती है। उमियम झील क्या है, मेघालय में स्थित है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123। प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इस पर विचार करना है। इसकी ढाल प्रवणता पूर्व से पश्चिम की ओर होती, गलत है, पश्चिम से पूर्व की ओर होती, पहला गलत है। शिलांग तथा कार्बी एंगलोंग के पठार इसके विस्तारित भाग है, विस्तारित भाग है, सही है। इसके पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम भाग में लाल एवं पीली मृदा विस्तार है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर क्या है, वी हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंच नदी में शामिल नहीं है, पंच नदी में शामिल नहीं है, कौन सी नदियां पंच नदी में शामिल, सिंधु, रावी, चेनाब, झेलम। पंच नदियों में कौन सा इसमें जो होता शामिल नहीं है, ये आपको पता है, हमने इसको बताया भी था। अर्थात सिंधु को छोड़ दीजिए, रावी, झेलम और चिनाब, ये पंच नदियां होती हैं। कौन कौन होती हैं, चिनाब है, रावी भी है, झेलम भी है, और कौन सी दो नदियां हैं, ब्यास, और एक नदी कौन है, सतलज। ठीक है, ये पंच नदियां होती, ब्यास और सतलज, ये 5 नदियां होती, सिंधु नहीं शामिल है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्रयास मृदा संरक्षण से प्रभावी हो सकते हैं, प्रयास मृदा संरक्षण से प्रभावी हो सकते हैं। सीढ़ीदार कृषि, बलुका स्तूपों का स्थिरीकरण, शुष्क कृषि को बढ़ावा, या बाढ़ नियंत्रण। सीढ़ीदार कृषि, बलुका स्तूपों का स्थिरीकरण, शुष्क कृषि को बढ़ावा, बाढ़ नियंत्रण, ये सभी जो होते हैं प्रयास मृदा संरक्षण के प्रभावित हो सकते हैं। सब के सब प्रभावित होंगे प्रयास मृदा संरक्षण से, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे, ऑप्शन डी लगाएंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नहर परियोजनाएं और उद्गम, नहर परियोजनाएं और उद्गम, नहर और परियोजनाओं का उद्गम। देखिए, चलिए देखते हैं नहर और परियोजनाओं का उद्गम। 126, ऊपरी गंगा नहर नरोरा में, पहले ही गलत हो गया। निचली गंगा नहर
कनखल में, ये भी गलत हो गया। ऊपरी गंगा नहर को जो होता है कनखल में, इसका नरोरा में, उल्टा लिख दिया है इसको, ठीक है। शारदा नहर बनवासा में, सही है। और रामगंगा नहर जो होता है कालागढ़ में, ये भी सही है। ये 3 और 4 तो सही है, दूसरा पहला दूसरा गलत है क्योंकि ये उल्टा लिख दिए, ठीक है। ऊपरी गंगा नहर जो होता है कनखल में होना चाहिए, निचली गंगा नहर जो होता है नरोरा में होना चाहिए था। तो चलिए ऑप्शन ढूंढते हैं, इसमें ऑप्शन ढूंढे कौन सही है, 3 और 4। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे। बिष्ट दोआब क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदियों के मध्य विस्तृत है? बिष्ट दोआब क्षेत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के मध्य विस्तृत है? बिष्ट दोआब क्षेत्र ब्याज एवं सतलज, ब्यास एवं राबी, राबी एवं चिनाब, चिनाब एवं झेलम। तो कौन से जो होता है कहाँ पर विस्तृत है? बिष्ट दोआब क्षेत्र जो होता है आप देखेंगे कहाँ पर है, अर्थात ब्यास और सतलज नदी। बिष्ट दोआब क्षेत्र कहाँ? ब्यास और सतलज नदी पर होता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फूलों की घाटी की राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर गुजरती है? फूलों की घाटी से, अर्थात फूलों की घाटी आप समझ गए होंगे, ठीक है। फूलों की घाटी से, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापना हुई थी? 1982 में स्थापित किया गया था, 1982 में, ठीक है। उत्तराखंड में किस जिले में? उत्तराखंड के चमोली जिला में, उत्तराखंड के चमोली जिला में, ठीक है, फूलों की घाटी। कह रहा है उद्यान कौन मध्य से होकर गुजरती? धौली गंगा से, अलकनंदा से, पुष्पावती से, पार्वती से। किससे गुजरती है? पुष्पावती से, ठीक है। किससे? पुष्पावती से। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, मालदा भ्रंश निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। मालदा भ्रंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं, देखते हैं। ये मेघालय के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है, सही है। मालदा भ्रंश जो होता है मेघालय के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है, सही है। इसे गारो राजमहल गैप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गारो राजमहल गैप के नाम से भी जाना जाता है, सही है। 1 और 2 सही है। ऑप्शन सी मारिए, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीप और अवस्थिति की बात करेंगे। माजुली बंगाल की खाड़ी पे गलत, अलियाबेट खंबात की खाड़ी में सही, न्यूमूर कच्छ की खाड़ी में गलत, कचिवती पात की खाड़ी में सही है। 2 और 4 सही है। ऑप्शन सी मारिए, 2 और 4। थोड़ा स्पीड में चलिए, समय खत्म होने वाला है अब, क्योंकि दूसरा टेस्ट चलेगा, ये खत्म समय होने वाला है। चलिए क्वेश्चन भी खत्म होने वाले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है? कौन सी जनजाति जो होती है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां अबोर पाई जाती हैं, लेप्चा भी पाई जाती है, सिंगफो भी पाई जाती, कुकी नहीं पाई जाती। कुकी जनजातियां नहीं पाई जाती, ठीक है। कुकी जनजाति समूह कई जनजातियां शामिल होती हैं। ये जो होता है उत्तरी पूर्वी राज्यों जैसे म्यांमार हो गया, बांग्लादेश में निवास करती कुकी जनजातियां, म्यांमार बांग्लादेश में निवास करती, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3, ऑप्शन जो होगा सी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 132 को देखेंगे। चलिए 132, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण पश्चिमी मानसून अवधि के दौरान तमिलनाडु के तट पर अपेक्षाकृत शुष्क रहने के लिए उत्तरदायी है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून अवधि के दौरान जो होता है तमिलनाडु तट के अपेक्षाकृत शुष्क रहने के लिए उत्तरदायी है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया के क्षेत्र में होना, सही है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर की शाखा के वृष्टि छाया में क्षेत्र में होना, ये तमिलनाडु में शुष्क रहने का, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में मानसून शाखा का पूर्वी तट के समांतर संचरण, ये भी सही है। अगला, पूर्वी घाट के ऊंचाई और पश्चिमी घाट की तुलना में कम होना, पूर्वी घाट की ऊंचाई होता है पश्चिमी घाट की तुलना में कम होना, ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे, तो आप ऑप्शन ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे। मृदा है और क्षेत्र है। लाल मृदा बुंदेलखंड काठियावाड़ में पाई जाती है, सही है। लाल मृदा बुंदेलखंड और काठियावाड़ में। रेगुर मृदा गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपरी क्षेत्र में पाई जाती है, सही है। जलोढ़ मृदा उत्तरी बिहार में पाई जाती है, सही है। पीट मृदा पश्चिमी तटीय मैदान में पाई जाती है, गलत है। पीट मृदा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा 1 2 3 सही, चौथा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मारिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134। इसको बड़ा है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है इनमें से कौन सही नहीं है वही निकालना है। चलिए, जो सही नहीं है। भारत में ग्रीष्म ऋतु के दौरान स्थानीय मौसम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ग्रीष्म ऋतु के दौरान स्थानीय मौसम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर। ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में स्थानीय तूफानी वर्षा के गलत है। असम और पश्चिम बंगाल में चलने वाली विनाशकारी वर्षा युक्त पवनों को बारदोली छिड़ा कहा जाता है, सही है। फूलों की बौछार दार्जिलिंग असम के चाय उत्पादक क्षेत्रों में पूर्वी मानसून वर्षा करती है, गलत है। पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही है। तो इसमें जो सही नहीं है वो निकालना है, तो पहला तीसरा ऑप्शन सी मारेंगे, ठीक है, क्योंकि जो सही नहीं है उसकी बात कर रहा है। थोड़ा और स्पीड में चलिए, क्योंकि समय खत्म है, बहुत स्पीड में चलेंगे हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय मालदीव द्वीप को अलग करता है, ठीक है। चलिए, सही है। जो तब मालदीव द्वीप को जो होता है अलग करता है, ये सही है। दूसरा जो होता है 9 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार दक्षिणी अंडमान निकोबार को अलग करता है, गलत है। 9 डिग्री चैनल कहाँ करता है, ये जो होता है गलत बता रहा है। आगे चलेंगे। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, ये सही है। ये ऊपर वाला गलत लिखा था। पहला और तीसरा सही है और दूसरा गलत लिखा है, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 136। 136 क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। बस 10 क्वेश्चन और है, फिर इसको भी समाप्त कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिमालय हिमालय नदी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस तंत्र की नदियां पहाड़ी क्षेत्रों में गोखुर झील का निर्माण करती हैं, सही है। इस तंत्र की नदियां पहाड़ी क्षेत्रों में गोखुर, देखिए हिमालय नदी तो गोखुर झील नहीं बन सकता, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हिमालय नदियां जो होती हैं गोखुर झील का निर्माण नहीं करती। इस तंत्र की नदियां मार्ग बदलने में विशेषताएं होती है, सही है। हिमालय की नदियां मार्ग बदलने में विशेषता होती है, सही है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियां मालदा भ्रंश की ढलान के साथ बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती हैं, सही है। दूसरा तीसरा सही है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियां मालदा भ्रंश की ढलान के साथ बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती हैं, दूसरा तीसरा से। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी मारिए, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 137 चलते हैं। तीर्थ और पहाड़ियां। श्रवण गोला कैमूर पहाड़ियां, गलत। हेमकुंड, गलत, ये बिंद श्रेणी में नहीं है। माउंट आबू, ये सही है। माउंट आबू मंदिर जो होता अरावली श्रेणिया में, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। माउंट आबू अर्थात सी जो होता, सी सही है। आगे चलिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के प्रमुख भूस्थलाकृत दून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सही है? ये पूर्वी हिमालय में पाए जाने वाली अनुदैर्घ्य घाटियां हैं, गलत। इनका निर्माण भारतीय यूरेशिया प्लेटों के अलग होने के दौरान भ्रंश के परिणाम स्वरूप हुआ, ये भी गलत है। न तो पहला सही है न तो दूसरा सही है, अर्थात न डी, ऑप्शन डी मारेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी। थोड़ा स्पीड बढ़ेगा, इससे घबराइएगा मत, आप अपना स्लो में देख लीजिएगा, क्योंकि हमें थोड़ा से समय का मैनेज करना है।
भारत के तटीय मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय तटीय मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो होता है विचार कीजिए। चलिए, पूर्वी तट का निर्माण अवतलन जबकि पश्चिमी तट का निर्माण उभार के कारण हुआ है। गलत है। पूर्वी तट के विपरीत पश्चिमी तट में डेल्टा का अभाव है। पूर्वी तट के विपरीत पश्चिमी तट में डेल्टा का अभाव है। सही है, ऑप्शन बी जो होता है सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आरओ का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उत्तर भारत में पाए जाने वाली रूही, उत्तर भारत में पाए जाने वाली रूही भू-स्थलाकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये पश्चिमी मरुस्थल के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अचानक आई बाढ़ के विकसित उत्खात में गलत है। ये अरावली सही है, पश्चिमी रेगिस्तान के बीच, ठीक है, अरावली और पश्चिमी रेगिस्तान के बीच मौसमी नदियों द्वारा विकसित उपजाऊ भूमि। अरावली और पश्चिमी रेगिस्तान के बीच मौसमी नदियों द्वारा विकसित उपजाऊ भूमि होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, बी जो होता है सही है। अगला देखेंगे। हाल ही में निम्नलिखित में से किसी सीनियर पुरुष क्रिकेट का चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। शिव सुंदरदास, सुब्रतो बनर्जी, सलील अंकोला, अजीत आगरकर। किसको नियुक्त किया गया? अजीत आगरकर को नियुक्त किया गया। ठीक है, अजीत आगरकर को। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2023 में जापान भारत भारत जापान समुद्री अभ्यास के 7वें संस्करण का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया था? किस स्थान पर किया था? विशाखापत्तनम में। कहां पर हुआ था? विशाखापत्तनम। याद रखना, विशाखापत्तनम। आगे देखेंगे। हाल ही में जारी किए गए पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 2022-23 में किस राज्य को सबसे बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? किस राज्य को सबसे बड़ी श्रेणी, अर्थात किस राज्य को? अर्थात केरल को। ऑप्शन नंबर बी, किसको? केरल। आगे देखेंगे। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसे संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकी गणना आर्थिक भागीदारी, शिक्षा, राजनीतिक के स्वास्थ्य के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन बी दूसरा सही है, पहला तो गलत था। भारत 135वें स्थान पर, गलत। केवल दो सही है, ऑप्शन बी मारेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य मंत्रिमंडल ने कुई भाषा को जो होता संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है? कौन सी भाषा? कुई भाषा। ठीक है, कोई भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है। तेलंगाना, मणिपुर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। किसने किया है? अर्थात उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा ने किया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसी वर्ष 2023 के लिए पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पेन पिंटर पुरस्कार से जो होता है सम्मानित किया गया है। क्यूक डोंगियो को, या हायो लियांगजू को, या माइकल रोशन को, या के राजा रमन को। किसको शामिल किया गया था? माइकल रोशन को जो था, माइकल रोशन को। हाल ही में चर्चा में रहा चाचिन चराई महोत्सव, चाचिन चराई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? चाचिन चराई महोत्सव जो होता है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया है? नागालैंड, असम, मणिपुर, या अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर मनाया गया? चाचिन अर्थात अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चाचिन चराई महोत्सव जो होता है अरुणाचल प्रदेश में जो होता है मनाया जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस टीम ने जो होता है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के खिताब जीता है? 2021 और 23 का खिताब जीता। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, या न्यूजीलैंड। किसने जीता है? अर्थात ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ठीक है, आगे देखेंगे। जुलाई 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित
संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? किसको शामिल किया गया था? अर्थात ईरान को। याद रखिएगा, संघाई सहयोग संगठन जो होता है यहाँ पर पाकिस्तान में होने जा रहा है, ये जो होता है ईरान को जो होता है शामिल किया गया था 2023 में। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा अमृत धरोहर योजना का शुभारंभ किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा इस योजना का उद्देश्य है? कौन सा जो होता है इस योजना का उद्देश्य? 100 वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों का संरक्षण, ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण, रामसर स्थलों का संरक्षण या छोटी नदियों का संरक्षण। कौन सा होगा? रामसर स्थलों का संरक्षण। इस योजना का उद्देश्य क्या है? विश्व धरोहर योजना का रामसर स्थलों का संरक्षण। ये आपका 150 क्वेश्चन हुए। ठीक है, फिर आपको करंट भी जो होता है इसमें शामिल किया जाएगा, अलग से करंट का ग्रुप होगा उसमें, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख लेंगे, अलग से करंट मिलेगा आपको। और कल से आपको सी सेट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सी सेट, क्योंकि 50 दिन में हमें कवर करना है सी सेट को भी, इसलिए कल से आपको सी सेट भी प्रश्न आपको मिलना शुरू हो जाएंगे सी सेट का।